Assalamualaikum everyone, this is additional mathematics new admaths exercise 4.2 क्वेश्चन नंबर 16 हम इसका कर रहे हैं, जिसमें कहते हैं फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ पी की आपको वैल्यू मालूम करनी है फॉर विच द एक्स एक्सिस इज टेंजेंट टू द कर्व। देखो मैंने अच्छी तरह पहले भी शायद पता नहीं आपको बताया या नहीं बताया, बहरहाल अब डिस्क्राइब कर देता हूँ यहाँ पे एक चीज़ को कि अगर जब कभी वो डिस्टिंक्ट रूट कहते हैं, अगर वो कह दे कि डिस्टिंक्ट रूट है, ठीक है, तो इसका मतलब ये होता है कि आपका जो डिस्क्रिमिनेंट है वो आपका ग्रेटर देन ज़ीरो होता है। और जब आपको कहता है कि है रियल रूट्स हैं, ठीक है, रियल रूट्स हैं, तो वो आपको अच्छा ये सवाल ना डिस्क्रिमिनेंट का है, रियल रूट्स होते हैं तो डिस्क्रिमिनेंट आपका ज़ीरो होता है। और अगर वो कहते हैं नो रियल रूट्स, तो नो रियल रूट्स के लिए जो आपका डिस्क्रिमिनेंट है वो ज़ीरो से कम होता है। अब देखो प्रॉब्लम यहाँ पर क्या है, प्रॉब्लम यहाँ पर यह है कि वो कह रहा है टेंजेंट टू द कर्व। देखो जब टेंजेंट टू द कर्व होते हैं तो हम ये रियल रूट्स वाली इक्वेशन को इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि आपके पास जब टेंजेंट टू द कर्व होता है तो आपके पास एक पॉइंट आता है, ठीक है। आपकी बुक के अंदर पेज नंबर 73 पर ये कॉलम बनाया हुआ है कि जब टेंजेंट टू द कर्व हो तो एक पॉइंट आपका जनरेट होता है, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए हमने करना क्या है, पहले तो इस इक्वेशन को लिख लो। क्या है इक्वेशन, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स। मैं 3 पहले लिख रहा हूँ और p बाद में लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पर a जो है वो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट है जो कि 1 है, b जो है आपका वो x का कोफिशिएंट है जो कि p है, और c जो है आपका वो कांस्टेंट है जिसके साथ कोई x अवेलेबल नहीं है, तो ये है 3 माइनस p। हमें ये वाला लेना है रियल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट जो कि इक्वल्स टू 0 है। उसकी वजह ये है कि आपका टेंजेंट जो है वो आपका जो कर्व है वो एक्स एक्सिस से टकरा रहा है, तो जो आपका एक्स एक्सिस है वो टेंजेंट है कर्व का। जैसे लेट सपोज ये हमारा एक्स एक्सिस है, ठीक है, और कर्व हो सकता है कि इस तरह से टच होता हुआ यहाँ से यूँ जा रहा है, ठीक है। तो कर्व के ऊपर ये जो आपका एक्स एक्सिस है टेंजेंट बन रहा है, ठीक है ना। तो टेंजेंट के लिए आपने लाइन ड्रॉ नहीं करी है, लेकिन ये एक्स एक्सिस आपका टेंजेंट बन रहा है। अब यहाँ पर इसका डिस्क्रिमिनेंट निकालते हैं। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला यहाँ पर 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब ग्रेटर देन 0 लेस देन 0 इक्वल्स टू 0 डिपेंड करता है कंडीशन के ऊपर कि कंडीशन क्या की मैंने। इस पर कंडीशन है कि एक्स एक्सिस आपका टेंजेंट है कर्व कर, तो डिस्क्रिमिनेंट आपका 0 होगा। b की जगह आप लेंगे p का स्क्वायर माइनस 4ac, a की जगह आप लेंगे 1 और c की जगह आप लेंगे 3 माइनस p इक्वल्स टू 0। p स्क्वायर माइनस 4 3 माइनस p इक्वल्स टू 0 और p स्क्वायर माइनस 4 3 12 माइनस माइनस प्लस 4p इक्वल्स टू 0। मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर हमारे पास मिडिल टर्म ब्रेकिंग लगेगी, प्लस 4p माइनस 12 इक्वल्स टू 0। 4 3 12। अगर किसी को मिडिल टर्म तोड़नी नहीं आती तो भाई पहले मिडिल टर्म तोड़ देगा सीख लें, ताकि मैं इस इक्वेशन को डायरेक्ट करवा दूँ। मेरे पास p 4 3 12 6 2 12 6 2 12, यानी कि 2 नंबर जिन्हें मल्टीप्लाई करो तो 12 है और माइनस करो तो 4 आए, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास, ठीक है। तो हमारे पास एक p जो है वो आ रहा है पॉजिटिव 6 की वजह से -6 आ रहा है, और एक पॉजिटिव 2 आ रहा है नेगेटिव 2 की वजह से, कि ये दोनों जो हैं वो 0 के बराबर हैं। p प्लस 6 इक्वल्स टू 0 और p माइनस 2 इक्वल्स टू 0। तो p पॉजिटिव 6 है तो नेगेटिव 6 हो जाएगा, और p नेगेटिव 2 है तो वो पॉजिटिव 2 हो जाएगा। अब हमारे पास कंडीशन आ गई है p की। अब आ जाओ वापस इस इक्वेशन के अंदर, क्योंकि अभी तो हमारे पास p आया है। क्वेश्चन क्या था, फाइंड द वैल्यूज़ ऑफ द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी, यानी कि ये एक्स एक्सिस के कोऑर्डिनेट्स मांग रहा है हमसे। तो चलो एक काम करते हैं, अगर मेरे पास 6 है, इक्वेशन क्या है, y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 माइनस पी, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 6x और प्लस 3 और माइनस माइनस प्लस 6, ठीक है। अच्छा, y 0 इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये x एक्सिस पे जब टच होगा तो यहाँ पर x एक्सिस का कोई कोऑर्डिनेट होता है और y आपका 0 हो जाता है, ठीक है ना। क्योंकि ये x एक्सिस से टच हुआ तो y 0 और y एक्सिस से टच होगा तो x 0 हो जाएगा। एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9, 3 3 ज़ा 9, फिर से वो मिडिल टर्म टूट रही है, x माइनस 3 और x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। और अगर दोनों सिंगल ब्रैकेट है तो x माइनस 3 का मैंने मिडिल टर्म तोड़ी यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैंने मिडिल टर्म ब्रेक किए, तो x इज इक्वल्स टू 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या निकलेंगे हमारे पास, x और y के कोऑर्डिनेट्स। x मेरे पास 3 आ रहा है जब मेरे पास y 0 है, ठीक। अच्छा, अब p2 रख के देखते हैं। y इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस 3 माइनस p। तो p को रिप्लेस कर देते हैं
2 से 2x प्लस 3 माइनस 2 एक्स स्क्वायर प्लस 2p प्लस 1 1 1 ज़ा 1 और 1 प्लस 2, तो ये मेरे ख्याल में x प्लस 1 का होल स्क्वायर बन रहा है अगर आप देखें तो x प्लस 1 और x माइनस 1 हो जाएगा। तो यहाँ जो कोऑर्डिनेट्स आएंगे x और y के वो आएगा -1 एंड 0। इस क्वेश्चन में बस यही रिक्वायरमेंट थी कि आपको ये बताना है कि कोऑर्डिनेट्स क्या हैं x एक्सिस के, जब टेंजेंट आपका x एक्सिस से टच हो रहा है तो x एक्सिस पे से टच हुआ तो टेंजेंट बना है, लाइक कर टच x एक्सिस को कट करता हुआ नहीं गुजरा है, x एक्सिस के पास से गुजरा है। शायद मैं आपको अपनी बात समझा सकूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अल्लाह हाफिज़।